ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है शनि देव के मार्गी प्रभाव के बारे में। शनि महाराज यानी कि सैटर्न 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे। वक्री चल रहे थे जून 2024 से, अब वो मार्गी प्रभाव दिखाएंगे, यानी कि पुनः सीधा चलना शुरू हो जाएंगे। शनिदेव सभी के लिए एक बहुत अति विशेष ग्रह है, लेकिन मकर के लिए तो उनके लगने के स्वामी है, तो आपके लिए तो शनिदेव की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अवश्य वो बहुत बलशाली हो जाता है, लेकिन मंदता भी लाता है, और शनिदेव तो मंदता के कारक हैं। अगर उनका वक्र प्रभाव होता है तो और ज़्यादा मंदता के कारक बनते हैं। तो कई कार्यों में आपको मंदता का अनुभव हुआ होगा जून 2024 से। अब वो समय आया है कि शनि मार्गी हो रहे हैं। यहाँ पर केवल शनि मार्गी ही हो रहे हैं यही एक टॉपिक नहीं है। इसके साथ ही ये जो शनिदेव का प्रभाव है कुंभ में, यानी कि आपके दूसरे भाव में, ये अब कुछ दिनों का ही रह गया है, कुछ महीनों का ही रह गया है, क्योंकि मार्च 2025 में शनि राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। और शनिदेव के लिए 4-5 महीने बाद की जो बात होती है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। इसी कारणवश वो अगली राशि का प्रभाव या अपने अगले भाव का प्रभाव पहले ही देना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 प्रमुख भागों में बांटा है। एक पे तो हम बात करेंगे कि शनि अभी मार्गी होंगे तो क्या प्रभाव देंगे, इसके साथ ही शनि का प्रभाव अगले साल का जो होने वाला है उसके लिए किन्हीं 7 ऐसे टॉपिक्स पर मैं चर्चा करूंगा जिन पर आपको विचार करना है, बदलना है, गहन चिंतन मनन करना है, ताकि जब शनिदेव का गोचर हो अगले साल तो एडजस्ट करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम कम हो। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह एक उपाय बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इस अत्यधिक महत्वपूर्ण वीडियो के लिए, जो कि है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए। शुरू करते हैं। शनि महाराज 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। सबसे पहले तो वो लग्न के स्वामी हैं, तो पहला केंद्र बिंदु यही है कि लग्नेश होने के नाते जब वो मार्गी होंगे तो एक जो पूरे जीवन में एक मंदता का अनुभव आपको हो रहा था, हर चीज़ में थोड़ी सी मंदता आ रही होगी। नॉर्मल कार्य हो, इंपॉर्टेंट कार्य हो, थोड़ी सी मंदता आ रही होगी। वो जो डिलेज हो रहे थे ना, वो दूर होंगे और जीवन को एक गति प्रदान होगी। अगला केंद्र बिंदु धन स्थान में बैठे हैं, लग्नेश के साथ साथ वो धनेश भी हैं, तो कुछ धन से संबंधित कार्य आपके अटक रहे थे, कोई पैसा अटका हुआ था, कोई पैसों से संबंधित काम अटका हुआ था, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, पैसे को या कोई प्रॉपर्टी है, कोई इन्वेस्टमेंट है, उसको लिक्विडाइज नहीं कर पा रहे थे। जो भी धन से संबंधित कुछ कार्य आपके अटक रहे थे वो यहाँ पर पूर्ण करने में शनिदेव आपकी मदद करेंगे। अगला केंद्र बिंदु शनिदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो अर्थ त्रिकोण भी है, तो कार्य क्षेत्र में भी ना एक डिले आपको अनुभव हो रहा होगा। आपके काम अटक रहे होंगे, प्रमोशन में भी होते होते अटक गई होगी, हर कार्य में डिलेज, पोस्टपोनमेंट हो ही रहा होगा। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी एक बदलाव और एक बढ़ोतरी देखने को यहाँ पर प्राप्त होगी। शनिदेव दूसरे भाव में मार्गी हुए हैं और ये भाव जो है सप्तम से अष्टम है। बहुत संभव है कि पिछले कुछ महीनों में बिजनेस में भी थोड़ी सी अनिश्चितता आ गई होगी, अपॉर्चुनिटीज आ रही होंगी, लेकिन अनस्टेबिलिटी बहुत आ गई होगी, क्योंकि किसी भी भाव से अष्टम भाव उसकी स्टेबिलिटी दिखाता है, उसकी लॉन्जेविटी दिखाता है। तो अब शनि जब मार्गी होंगे, लग्नेश होने के नाते और सप्तम से अष्टम के स्वामी होने के नाते, उसी भाव में जब मार्गी होंगे तो बिजनेस में भी आपको एक जो मंदता दिख रही थी, एक जो अनिश्चितता दिख रही थी, वो दूर होगी। अगला केंद्र बिंदु शनि वाणी के स्थान के स्वामी, और शनि की जब हम वाणी से कुछ शनि के संदर्भ में जब वाणी की बात करते हैं तो वाणी में कड़वाहट आती है। तो बहुत संभव है कि आपकी वाणी में बहुत कड़वाहट आ गई होगी, उसके कारण में भी कुछ लोगों से संबंध भी बिगड़े होंगे। तो वो वाणी की कड़वाहट, ये ऐसा नहीं कि कॉन्शियसली होता होगा, ये सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हो ही जाता होगा कि आपकी वाणी कटु हो गई होगी। मकर वाले यूजली सीधा बोलते हैं और वो वैसे भी कभी कभी लोगों को चुभती है, क्योंकि वो शुगर कोट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर शुगर कोट वाली बात नहीं है, यहाँ पर वाणी में कड़वाहट आ ही जाती है। तो अगर किसी से संबंध बिगड़े थे तो यहाँ पे वाणी के ही द्वारा ठीक करने का भी मौका आपको प्राप्त हो सकता है। एक आपके अंदर भी ना लेजीनेस आ गई होगी। वैसे मकर वाले लोग लेजी नहीं होते,
मैं हमेशा कहता हूँ मकर वाले लोग वर्कहॉलिक होते हैं अधिकतम। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होगा ना, आप अपने कार्यों को खुद ही डिले करना शुरू कर दिए होंगे कि चलो देख लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये प्रभाव भी कभी कभी व्यक्ति को तंग करता है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ शुभता दिखेगी, आपके जो कार्य आपके अपने लेजीनेस के कारण रुक रहे थे वो कार्य पूर्ण होंगे। और क्योंकि दूसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं, यानी कि धन कमाने के नए मौके, धन स्थान है और लग्नेश है, तो धन कमाने के बहुत नए मौके आपको प्राप्त होंगे। अगला केंद्र बिंदु, शनि की दृष्टि कहाँ पे है? चौथे भाव पर, तीसरी दृष्टि। अब कुटुंब भाव के स्वामी है, फैमिली के भाव को देख रहे हैं, यानी कि घर में पैसा आएगा। धन स्थान के स्वामी चौथे भाव को, यानी कि घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है। कुछ प्रॉपर्टी से यहाँ पे लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी, उससे लाभ के स्वामी शनि है और अब मार्गी हो गए। कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, आपकी बड़ी प्रॉपर्टी कोई है, कोई कमर्शियल यूनिट है और वो रेंट पे नहीं चढ़ रही थी। अब जो व्यक्ति इतना पैसा लगा के रखता है कि मेरा फ्लैट चढ़ जाए रेंट पे, मेरी कमर्शियल यूनिट रेंट पे चढ़ जाए, उसका रेंट नहीं आता तो परेशान हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत संभव है कि आपकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी थी जो खाली पड़ी थी, रेंट के लिए प्रॉपर्टी जो खाली पड़ी थी, वो प्रॉपर्टी या तो लीज पर, रेंट पर, जो भी जिस हिसाब से भी आप करना चाहते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चौथे भाव को देख रहे थे, नीच की राशि है। इमोशनली बहुत वल्नरेबल टाइम आपका गया होगा, सेंसिटिव, इमोशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स, अपने इमोशंस पर काबू ना रख पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे करके आप दूर कर पाएंगे। शनि कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। तो कोई प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन में डिले हो रही थी, आप कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते थे, नहीं हो पा रही थी, आप ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उसमें कुछ रुकावट आ गई थी, तो उन प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पे सॉल्व करने का मौका मिलेगा। चौथा भाव फैमिली का है, फैमिली की हैप्पीनेस का है। अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको भी सॉल्व करने का मौका आपको प्राप्त होगा। और ये जो चौथा भाव है, ये सप्तम से 10वां है। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है ना, तो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको भी ठीक करने का मौका मिलेगा। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ कोई बिजनेस करना चाहते थे, उसके लिए भी मौका यहाँ पे बहुत अच्छा प्राप्त हो। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ। शनिदेव की 7वीं दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव और शनि, इनका जब मिलन होता है ना, तो अच्छे बुरे दोनों ही प्रभाव होते हैं। लेकिन जब वक्री शनि देख रहे थे तो पूरे जीवन में एक अनस्टेबिलिटी आ गई होगी, हर चीज़ में, मानसिक, शारीरिक, प्रोफेशनल, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आ गई होगी। आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे होंगे, और ये भले ही किसी और के लिए प्रॉब्लमेटिक होना हो, लेकिन अगर मकर वालों के लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हैं, उनका जीवन अगर ऑर्गेनाइज नहीं है, सब टाइम पे नहीं हो रहा, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे जीवन की अनस्टेबिलिटी कम होगी और चीज़ें सुधार की तरफ जाएंगी। अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मांगल्य स्थान इसको कहा जाता है। तो मैरिड लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा। अष्टम भाव और धन स्थान, इनका मिलन हो रहा है, तो ये फिर से बताता है कि कोई आपका पैसा रुका हुआ था, कोई पेमेंट रुकी हुई थी, किसी ने पैसा लिया हुआ था, नहीं दे रहे थे, उन सब कार्यों में भी सफलता आपको प्राप्त होगी। और अष्टम भाव पेरेंटल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो उससे भी आपको यहाँ पर अचानक से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि अगला केंद्र बिंदु है, कि यहाँ पे ना आपकी चिंताएं बहुत बढ़ गई होंगी जून से, तो आपको अपनी अब चिंताओं पर कंट्रोल करने का एक अवसर प्राप्त होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो रिसर्च करना चाहते थे, कोई रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके कार्य अटक रहे थे, उनकी थीसिस अटक रही थी, उनके प्रोजेक्ट्स अटक रहे थे, उनको गाइडेंस नहीं प्राप्त हो रही थी, कोई मेंटर नहीं मिल रहा था, जो भी कार्य आपके अटक रहे थे रिसर्च बेस्ड, वो कार्य आपके पूर्ण होंगे। और बिजनेस में तो यहाँ से भी सफलता दिख रही है, क्योंकि सप्तम से धन स्थान है, यहाँ पर मार्गी शनि की दृष्टि है, जो लग्नेश भी है और धनेश भी है। तो बिजनेस में भी आपको तेज उछाल देखने को मिलेगा। और अष्टम भाव ना, भले इसको अंधकार का भाव कहा जाता है, लेकिन अंधकार के बाद ही उजाला होता है, तमस के बाद ही सत्व आता है। तो यहाँ से नया रास्ता मिलता है। तो आपको भी जीवन में एक नया रास्ता यहाँ से प्राप्त हो सकता है। बहुत विशेष चीज़ है ये। चलते हैं अगले केंद्र बिंदु की तरफ, जो कि है कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि रहेगी आपके धन स्थान पर। ये अपने आप में ही एक धन योग बन जाता है, सफल धन योग। मैं कई बार वीडियो में बताता हूँ कि धन स्थान का लाभ स्थान से कुछ भी योग होता है, वो अपने आप में धन योग बनता है। तो ये धन योग अब और प्रगाढ़ हो जाएगा, और प्रबल हो जाएगा, और विशाल हो जाएगा, क्योंकि शनि मार्गी हैं और जाते जाते शनि कुछ देके जाते हैं। तो धन के संबंध में तो बहुत लाभ मिलेगा। करियर में पैसा बढ़ेगा, क्योंकि 10वें भाव से दूसरा स्थान है, तो करियर में धन की वृद्धि होगी। और प्रमोशन के योग भी यहाँ पे बन जाते हैं, क्योंकि ये जो लाभ स्थान है, जहाँ पर शनिदेव की दृष्टि है,
ये वृद्धि का होता है। तो अगर आपकी कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, वो भी आपकी यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है। कोई पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करना चाहते थे, उसके योग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2, 8 और 11 का मिलन हो रहा है। धन स्थान के स्वामी 8वें को देख रहे हैं और 11वें को देख रहे हैं, और 8 और 11 का मिलन धन स्थान के साथ, यानी कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो इन सारी ही शुभ चीज़ों का आपको लाभ उठाना है। अब चलते हैं अगले भाग की तरफ, जो कि है कि शनिदेव जब आपके तीसरे भाव में आएंगे 29 मार्च 2024 को 25 को, सॉरी 29 मार्च 2025 को, तो उसके लिए अभी से आपको किन चीज़ों पर काम करना है। कुछ 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 7 प्रमुख केंद्र बिंदु, जिन पर आपको अभी से कुछ इसमें से बदलाव करने वाले होंगे, कुछ विचार करने वाले होंगे, समझने वाले होंगे। ऑब्वियसली शनिदेव का गोचर तो अपने आप में बहुत विस्तृत एक टॉपिक होगा, क्योंकि शनिदेव हैं, ऊपर से 2.5 साल का उनका गोचर रहता है, कई चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। एक प्रकार से नई कहानी आपके जीवन की लिखी जाती है हर 2.5 साल में, कि जब शनि, आप देखेंगे ना अपने जीवन में हर 2.5 साल में बड़े बदलाव आएंगे। वो बड़े बदलाव कहीं ना कहीं शनिदेव के कारण ही होते हैं। आप माने या ना माने, थोड़ा सा ज्योतिष को पढ़ेंगे, आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, हर 2.5 साल में क्यों ये बदलाव आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शनिदेव के कारण ही होते हैं। तो उस पर तो अलग वीडियो बनेगी, लेकिन यहाँ पे केवल 7 प्रमुख केंद्र बिंदु जिन पर आपको विचार करना है। पहला, शनिदेव तीसरे घर में आने के लिए आतुर है। तीसरे घर के शनि बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके लिए व्यक्ति को ओपन माइंडेड होना पड़ता है। कभी कभी मकर वाले थोड़ा सा ओपन माइंडेडनेस कम दिखाते हैं, ये उनका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन हर लग्न के कुछ एक कारकत्व होते हैं, तो उसके हिसाब से ये मकर वाले कभी कभी थोड़ा सा ओपन माइंडेडनेस कम दिखाते हैं, रिजिड थोड़े से हो जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे शनि जब तीसरे घर में आएंगे ना, आपको बहुत नई अपॉर्चुनिटीज देंगे, लेकिन यू हैव टू बी ओपन माइंडेड। आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी वो जो लाभ है आपको वो प्राप्त हो पाएगा शनिदेव का। दूसरा पॉइंट, शनिदेव तीसरे घर में आते हैं। एक तो एक्चुअली तीसरा घर शनिदेव का बहुत अच्छा स्थान माना गया है, तो वहाँ पे शनिदेव का आना यानी कि आपको बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा, नई स्किल्स, नए मौके, नई चीज़ों को गहनता से समझने का, न्यू स्किल्स का ही मौका ये होगा। तो अगर कुछ सीखना है तो उसकी तैयारी अभी से, प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया कोर्स करना और आप अगले दिन बैठ गए जाके कि मुझे कोर्स करना है, तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको क्या सूट करता है, सब कुछ जो भी है, तो उसकी तैयारी, उसकी प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तीसरा पॉइंट, तीसरा भाव जो होता है ना, ये नए रिस्क का होता है, रिस्क का होता है। जो व्यक्ति थोड़ा सा रिस्क लेता है ना अपने जीवन में, आप देखेंगे उनके तीसरे भाव में, कुंडली में कोई ना कोई क्रूर ग्रह बैठा होगा, मंगल होंगे, राहु होंगे, शनि होंगे, इनमें से कोई बैठा ही होगा, या प्रभाव होगा तीसरे भाव पर या तीसरे घर के स्वामी पर। तो अगर कुछ रिस्क लेना है, कुछ नया करना है, कुछ नया करते हैं तो उसमें रिस्क तो होता ही है। आप जॉब भी चेंज करते हैं अगर कोई, तो उसमें भी रिस्क ही होता है। जो नहीं कि जैसा आप पहले काम कर रहे थे आगे भी वैसा ही एटमॉस्फेयर मिले, हर चीज़ में रिस्क है। तो यहाँ पे कुछ रिस्क अगर आपको लेने हैं तो उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। एकदम स्पॉन्टेनियस होकर 2025 में कोई रिस्क नहीं लेना, अभी से उसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। चौथा केंद्र बिंदु, शनिदेव की दृष्टि यहाँ पे आएंगे तो आपके पंचम भाव पर रहेगी, यानी कि लक्ष्मी योग बनेगा। कैसे? क्योंकि धन स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान को देखेंगे और वो लग्नेश भी हैं, तो और विशेषता बढ़ जाती है। तो ये लक्ष्मी योग बनेगा और बहुत धन के लिए आपको अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा, धन बढ़ेगा, धन की वृद्धि होगी, पैसे कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लेकिन फिर से कहूँगा, अभी से आपको उस पर काम करना पड़ेगा। पांचवा केंद्र बिंदु, अभी पंचम भाव को ही देखेंगे, वो उसी टॉपिक पे रहते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्नेश का पंचम पर प्रभाव तीसरे घर से, यानी कि स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। और वो धनेश भी है, यानी कि स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी 2025 के बाद एक मौका अच्छा प्राप्त होगा, मार्च के बाद, और स्टूडेंट्स को सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि लग्नेश है। लग्नेश अपने आप में एक पूर्ण योग कारक ग्रह होता है, अति विशेष ये लाभ होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए भी है जो कोई मंत्र साधना करना चाहते थे, कोई भी साधना करना चाहते थे, क्योंकि मंत्रों के बिना साधना अपूर्ण है, और मंत्र अपने आप में बहुत विशेष होते हैं, उनको समझना आसान नहीं होता। जो आजकल चल रहा है वेरी सैडली ऑन सोशल मीडिया, के कोई भी शब्द उठाकर उसको मंत्र बोल दिया, नक्षत्र का नाम बोल दिया तो उसको मंत्र बोल दिया, बेहुदी चीज़ें चल रही हैं। अगर मंत्र साधना सीखनी है तो किसी गुरु से जिसको उसकी नॉलेज हो
जो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा गहनता से उन चीज़ों को जानता हो, उनके पास जाकर सीखिएगा, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आप कोई मंत्र साधना करना चाहते हैं, कोई देवी देवता की साधना, ये इष्ट का भाव भी होता है, अपनी इष्ट की ही साधना करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम आपको मिलेगा इसमें। छठा केंद्र बिंदु शनिदेव जब आपके तीसरे भाव में आएंगे तो उनकी एक दृष्टि कहाँ पे रहेगी, उनकी एक दृष्टि 7वीं दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान पर। तो ये बहुत ही विशेष है। लग्नेश, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ एक पूर्ण योग कारक ग्रह होता है, आपके तीसरे भाव में, हिम्मत के भाव में आकर, कॉन्फिडेंस के भाव में आकर भाग्य स्थान, यानी कि एफर्ट्स, कॉन्फिडेंस और भाग्य सबका साथ मिलेगा, सबका साथ होगा तो विकास होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भाग्य का साथ और कर्मों का साथ मिल रहा है, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। और ये क्योंकि लग्नेश नवम भाव को देखेंगे और तीसरे भाव में आके देखेंगे, बहुत धार्मिक यात्राएं कर पाएंगे। आप देखेंगे, आज मेरी बात मान लीजिए, करीबन 3 साल बाद इस वीडियो को उठा के भी देखेंगे ना, फिर आप यकीन मानेंगे कि मैंने सही कहा था। शायद अभी आपने प्लान नहीं किया हो, इतने तीर्थ स्थलों के आप दर्शन 2025 से 27 के बीच में करेंगे ना, जितने शायद आपने सोचा नहीं हो। और घर में धार्मिक अनुष्ठान करने के भी बहुत मौके मिलेंगे। तो धर्म के प्रति प्रवृत्ति बढ़ेगी, उस पर अभी से काम कीजिए। 7वां केंद्र बिंदु, शनिदेव की 10वीं दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, तो विदेश संबंधित कार्यों में पूर्णता मिलेगी। लग्नेश है तो विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है, धन कमाने का, क्योंकि धनेश देख रहे हैं आप तीसरे घर से 12वें घर को, तो धन कमाने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे देखिए तो क्या कॉम्बिनेशन है कि वो आपके एक सेकेंड, शनि जब आपके तीसरे भाव में यहाँ पे आएंगे तो वो आपके पंचम को देखेंगे। पंचम भाव क्या हुआ आपका, धर्म त्रिकोण। आपके नवम को देखेंगे, धर्म त्रिकोण, और आपके 12वें को देखेंगे जो कि है मोक्ष त्रिकोण। तो धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही विकास आपके होंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत परिपूर्ण चीज दिख रही है। तो इन 7 केंद्र बिंदुओं पर काम कीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। एक चौमुखी दिया लेना है आपको, शनि मंदिर जाना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, कुछ चावल के दाने, गेहूं के दाने डालने हैं। शनिदेव को वो आपको जो चौमुखी दिया है वो प्रज्वलित करके अर्पण करना है। शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ओम छाया पुत्राय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। फिर उसी दिन आपको शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर जल से अभिषेक कर पुनः फिर गंगा जल से अभिषेक कर पुष्प माला अर्पण करनी है। 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, जिसमें कुछ काली राई के दाने हो, काली सरसों के दाने हो। और फिर वहीं बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करना है और इसके साथ ही आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य शनिदेव का प्रभाव अभी और आने वाला भी आपको अच्छा लाभ देगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।